हेलोवीर तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी। और उसी के साथ हमारा आज का टॉपिक होने वाला है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यानी कि धरती के अंदर कैसा कैसा स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको बचपन से सुनने को आता होगा कि भैया, जैसा कि हमने बचपन सुना होगा कि भैया हमारी धरती के अंदर तीन अलग अलग कोर्स हैं, जैसे कि कोर, मेंटल, क्रस्ट जैसी लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो बचपन से हमें इसके बारे में तो सुनते आए हुए हैं। पर अगर हम लोग बात करें कि हमें पता कैसे चला, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि बचपन सुनते आए तो आया, तो कैसे पता चला, जिन्होंने इन बुक्स को प्रिंट कराया तो उन्हें कैसे पता चला होगा। तो इसको लेकर हमारे पास दो सोर्सेज हैं। एक तो है डायरेक्ट सोर्सेज और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो इनके सोर्सेज को समझते हैं, फिर हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो भैया पहले डायरेक्ट सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सोर्स क्या है? रॉक्स ऑन सरफेस, यानी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली चट्टाने के ऊपर हम लोगों ने रिसर्च की। तो भैया इनसे हमें पता चल गया कि हाँ, धरती के अंदर कैसे कैसे क्या सीन होगा। तो क्या क्या करवाया हम लोगों ने, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने उन्हें खुदवाया, देखा ऊपर, हमने ऊपर देखा इन चट्टानों के ऊपर क्या क्या सीन है, क्या क्या सीन नहीं है। और फिर उसके बाद धरती के नीचे खुदाई कराई। तो भैया जैसे कि ये चट्टान थी, ऊपर हमने चट्टान चेक की, तो हाँ ये सीन है। और धरती के नीचे चेक की, धरती के नीचे गड्ढा करके उसमें चेक करवाई, तो भैया देखने को पता चला कि भैया ये चट्टान जो ऊपर थी वही नीचे थी। इनके जो मिनरल्स हैं वो भैया सेम सेम मिनरल्स हैं। तो भैया यानी कि जो चट्टानें हैं वो क्या होती हैं, डायरेक्ट सोर्स हैं। जैसे कि हमें धरती के अर्थ के बारे में पता चला। क्लियर है? धरती के बारे में काफ़ी कुछ पता चला कि हमने देखा था कि भैया ये तो अलग अलग मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। तो जो मिनरल हमें ऊपर मिल रहे हैं वही मिनरल नीचे भी मिल रहे हैं। तो यानी कि ये चट्टान कैसी है, सेम ही है, इसी का पार्ट था, इसीलिए ये नीचे से थोड़ी बहुत ऊपर निकल आई होगी। तो ऐसे ऐसे करके हमें डायरेक्ट सोर्सेस के बारे में पता चलता है। ठीक है, अर्थ अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो भैया दूसरा डायरेक्ट सोर्स क्या है, तो ये भी देख लेते हैं। तो भैया रशिया के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। जो कि चलाया गया है कहाँ पे, कोला, रशिया में चलाया गया है। तो भैया इसमें हमने करवाया क्या, हमने करवाया कि हमने बहुत गहरा गड्ढा, अप्रॉक्स 12 किलोमीटर तक का, कितना, 12 किलोमीटर तक का गड्ढा हमने धरती के नीचे खुदवाया। और जब खुद गड्ढा खुदवाया, गड्ढा खुदवाने के बाद हमने देखा कि भैया जो जो चेंज आ रहे थे हर किलोमीटर के बाद, तो भैया उसी हिसाब से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि और नीचे क्या होगा, और नीचे क्या होगा। तो एक हद तक वो नहीं होता है कि अगर आप लोग, अगर मान चलिए कि किसी बस में जा घुस रहे हैं, तो बस में एक दो कदम आपने चले, तो भैया अंदाज़ा लग जाता, हाँ यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन होगा। और जब थोड़ा आगे चल, भले ही चाहे अंधेरा डाला हो, तो अंदाज़ा लगा लेंगे, हाँ आगे की सीट ऐसी होती है, स्टार्टिंग की सीट ऐसी है, तो भैया एंडिंग की सीट भी वैसे ही होंगी। बस थोड़ा ही बहुत अंतर आएगा। तो भैया ऐसे हमने, दूसरा डायरेक्ट सोर्स क्या है कि भैया डीप ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट हमारा दूसरा डायरेक्ट सोर्स है, जिससे कि हमें धरती के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। क्योंकि भैया ये 12 किलोमीटर तक का गड्ढा था, तो भैया इससे हमने पता लगाया, चेंजेस देखे कि कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं धरती के अंदर। तो उसी अंदाजे से हमने लगा लिया कि भैया और धरती के नीचे क्या होगा। तो इससे हमें पता चलता है। तो ये भी क्या है, एक डायरेक्ट सोर्स है हमारा। तो भैया अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारी धरती की अगर ये डायग्राम देखें, तो धरती के नीचे 6,370 किलोमीटर कौन जाने वाला है भैया। तो भैया हम लोगों ने इतना ही दिमाग लगाया अपना, बैठ के यहाँ पे 12 किलोमीटर का गड्ढा खुदवाया और इससे अंदाजे लगाए, क्या लगाया, एस्टिमेट लगाया कि भैया अलग अलग चीज़ों की स्टडी की गई। तो स्टडीज़ में हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली, कुछ चीज़ें वैसी मिली। तो मतलब एक अंदाज़ा तरीके से एस्टिमेट लगाया गया कि हाँ ये होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि भैया धरती के नीचे अलग अलग लेयर्स बैठी हुई हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लियर हो गए डायरेक्ट सोर्सेज के। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले डायरेक्ट सोर्स, जिसका नाम है वोल्केनिक इरप्शंस। यानी कि जब वोल्केनिक हमारी इरप्ट हुई, तो भैया उससे अलग अलग चीज़ें निकली। जैसे कि हम लोग बात करें, लावा है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है, गैसेज है थी, और वोल्केनिक वॉर्म्स निकले, पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकले। तो भैया इनसे हमें पता चला कि हाँ, धरती के नीचे ये चीज़ें हैं। अब भैया खुद देखते हैं, भैया विस्फोट हो रहा है, और इनकी इनसे धरती के नीचे से हमें लावा निकला। मैं लावा के ऊपर स्टडी की गई कि ये किससे किससे बना होता है। तो जब धरती के नीचे से जो निकल रहा है उसी को देख के तो बताएंगे भैया कि धरती के नीचे क्या है। तो उसको लेकर स्टडी की गई काफ़ी हद तक, कहाँ कि धरती के नीचे ये है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल भरा पड़ा है, ऐसी ऐसी चट्टानें मिलती हैं, ऐसी इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर तक में ऐसी चट्टानें होती हैं। और जो जली चट्टानें होती हैं वो कैसे फट के बाहर निकलती हैं, क्यों निकलती हैं, तो क्या कारण होंगे।
तो ऐसे अलग-अलग चीज़ों की रिसर्च करके हमें वोल्केनिक इरप्शन से ये पता चला कि हाँ, धरती के अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें भरी पड़ी हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मैग्मा के चेंबर होते हैं वो बहुत एस्थेनोस्फीयर के नीचे होते हैं, लिथोस्फीयर के नीचे और एस्थेनोस्फीयर के अंदर होते हैं। तो भैया अब इतनी गहराई से चीज़ें बाहर आएँगी तो भैया बहुत कुछ पता तो नहीं चल जाएगा हमें उनके बारे में। तो ये भी हमारा डायरेक्ट सोर्स है क्या, वोल्केनिक इरप्शन। क्लियर है इतना? उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो भैया डायरेक्ट सोर्स तो हम लोगों ने देख लिया, अब बात करेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज़ की। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज़ में पहला हमारा ऑप्शन है क्या, पहला आंसर है हमारा माइनिंग। तो भैया माइनिंग से काफ़ी कुछ पता चलता है हमें अपनी लेयर ऑफ अर्थ के बारे में। जैसे कि अगर डेप्थ के साथ अगर हम लोग डेप्थ के में और जितने ज़्यादा डेप्थ में जाते जाते हैं तो भैया उधर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो उसी प्रकार हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धरती के नीचे का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा होगा, कि जितनी गहराई के साथ हम लोग गड्ढा खोद रहे हैं उसी के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि अगर माइंस के अंदर हम लोग जाते हैं तो जितनी गहराई खोदते जाते हैं उतना टेम्परेचर मिलता है, इंक्रीज हमें बढ़ता हुआ मिलता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है भैया धरती के नीचे हमारे कुछ, जितने हम लोग धरती के नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ये अंदाजा लगा दिया। जितना जितना ज़्यादा हम लोग जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा था फिर उतनी ज़्यादा प्रेशर और डेंसिटी बढ़ रही थी। तो ऐसे हम लोगों ने अंदाजा लगा दिया कि भैया धरती के नीचे जितनी जाते जाएंगे वहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे अंदाजे लगाए हमने, क्या इनडायरेक्ट सोर्सेज के ऐसे अंदाजे लगाए गए कि भैया कि माइनिंग करते हैं तो भैया ऐसा-ऐसा होने को मिलता है। तो भैया जब माइनिंग कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं? धरती के ऊपर ही तो कर रहे हैं, लेयरही के ऊपर तो कर रहे हो आप। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे जो एक्चुअली जो धरती की लेयर्स है उसके नीचे भी सेम ऐसा ही तो होता होगा। क्योंकि अगर हम लोग लेयरसी में तो खुदाई कर रहे हैं, माइनिंग वगैरह लेयरसी में तो खुदाई कर रहे हैं तो और नीचे जाएँगे तब भी तो हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो भैया इनडायरेक्ट सोर्स में क्या है, माइनिंग। दूसरा सोर्स क्या है, मीटेओराइट्स। तो मीटेओराइट्स क्या होता है, कभी-कभी जो मीटेओराइट्स होते हैं तो मीटेओराइट्स हमें पता है कि धरती के बाहर उड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, हमारे कभी-कभी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही घुसे तो भैया हमने देखा, हमने जब उनकी स्टडी की तो पता चला कि भैया जो इसका जो मीटेओराइट्स का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो जिससे मीटेओराइट बने हुए हैं तो भैया वो हमारी धरती जैसा ही मटेरियल है। कैसा मटेरियल? हमारी धरती जैसा मटेरियल है। यानी कि अगर हम इसकी स्टडी कर लें या फिर अपने धरती की स्टडी कर लें, बात तो बराबर है। तो भैया दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स क्या है, मीटेओराइट्स, क्योंकि भैया सेम मटेरियल से बने होते हैं। तीसरी है सीस्मिक वेव्स। तो सीस्मिक वेव्स कभी-कभी आती हैं, कभी-कभी रुक जाती हैं। तो भैया इनसे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, धरती का स्ट्रक्चर कैसा हुआ होगा और कैसा-कैसा सीन होगा। तो इतना क्लियर हुआ, डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स मैंने दोनों क्लियर कर दिए अब। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो अब। तो भैया अब हम लोग समझते हैं अपने धरती का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो भैया ये हमारी धरती है, इसका ऊपर का हिस्सा हमने निकाल लिया, ऊपर का हिस्सा निकाल लिया, इसी से हम लोग समझेंगे कि कैसे-कैसे धरती का स्ट्रक्चर है, इसको समझते हैं। तो भैया जो धरती का ऊपर हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो भैया ये जो आपको यहाँ से लेकर ऊपर तक दिख रहा है, तो भैया ये धरती का रेडियस है। क्या है? रेडियस। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस, सर्कल वगैरह आपने पढ़े होंगे, तो भैया उसका रेडियस है ये, ठीक है? तो सेंटर से लेकर जो हमारे बाहर का हिस्सा होता है इतना हमने हिस्सा उठा लिया, ठीक है? तो ये कितने किलोमीटर का है हमने ये देखा, तो ये है 6370 किलोमीटर का, कितना? 3670 किलोमीटर का टोटल एरिया है हमारा, ठीक है इतना? सेंटर से लेकर सरफेस तक। क्लियर है? तो इतनी इसकी रेडियस है। और ये हमारा लैंड है, यहाँ पे पहाड़ बने हुए हैं, यहाँ पे ये समुद्र बह रहा है, ठीक है? तो अलग-अलग समुद्र बह रहा है, यहीं पे लैंड है, यहीं पे ये उन्नाव बालाजी का मंदिर है। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो सब कुछ हमारा ये सरफेस के ऊपर का डिनोट कर रहा है यहाँ का इलाका। और अगर हम लोग बात करें क्रस्ट की, तो ऊपर का जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये सब के सब कहाँ पे रहते हैं हम लोग? क्रस्ट में रहते हैं, जितनी एक्टिविटी करते हैं क्रस्ट के पास ही में करते हैं। तो भैया जो क्रस्ट का हम लोग बात करें, सीन कितने किलोमीटर तक का है? 100 किलोमीटर, धरती के नीचे तक 100 किलोमीटर तक एरिया के अंदर फैली हुई है हमारी क्या, क्रस्ट। क्रस्ट फैली हुई है। जब हम इसके अंदर जाते हैं और गहराई में जाते हैं, 100 किलोमीटर के आगे से लेकर कहाँ तक, बीच वाले पार्ट तक, यहाँ 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक पहुँचते हैं। 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक बीच के, इससे क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। फिर इसके बाद 2900 से लेकर 6370 तक किलोमीटर तक के एरिया को हम लोग कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सॉलिड है। यहाँ पे मेंटल के अंदर हम लोग बात करें, अलग-अलग मोल्टन रॉक्स हमारी तैरती रहती हैं। और हम लोग बात करें कि अब कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो आता होगा जहाँ पे ये क्रस्ट वाली लाइन ख़त्म होती है। क्रस्ट और जहाँ से मेंटल शुरू हो जाता है। तो भैया वो उन लाइन को बोलते हैं क्या? ऐसी लाइन्स को बोलते हैं जो कि एक क्रस्ट को या फिर एक लेयर को ख़त्म कर देती हैं, तो उन्हें डिस्कंटिन्यूटी लाइन कह देते हैं। तो भैया जो मोरोवेक डिस्कंटिन्यूटी लाइन है जो क्रस्ट के बाद एग्जिस्ट स्टार्ट हो जाती है, ये रही हमारी मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी लाइन। तो भैया ये है। और यहाँ मेंटल और कोर को कौन अलग कर रहा है? गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी लाइन हमारी अलग कर रही है ऐसे।
और उम्मीद है कि आपको क्रस्ट समझ में आ गया होगा और इंटरनल स्ट्रक्चर का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया होगा, कैसे-कैसे हमने अपने धरती का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो बाँटा हुआ है और कैसे-कैसे लेयर्स हैं, कितने किलोमीटर तक में क्या-क्या फैला हुआ है। तो बेसिक-बेसिक जानकारी हमने ले ली और बाकी जो बेसिक जानकारी बची, तो भैया वो हम लोग अपने कल की वीडियो में ख़त्म कर लेंगे अपना ये वाला चैप्टर। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।